समस्याओं में ग्रसित है, लेकिन उसके बावजूद भी समय पर पहुंच के विद्यालय खोल के समर कैंप का कार्य पूर्ण तन्मयता से जो व्यक्ति कर रहा है, तो हमें लग रहा है कि इसमें अगर आप चाहते हैं उनका मोरल बना रहे, भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, तो जो आपने सूचना मांगी है, यदि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, उनके अधीनस्थ जो भी अधिकारी हैं उनके माध्यम से यदि सूचना समय पर नहीं पहुंच रही है, तो ये जिम्मेदारी शिक्षा मित्रों की नहीं है। आप ऊपर से पत्र जारी करिए, उनसे स्पष्टीकरण लीजिए। जो काम 7 दिन में हो जाना था, यदि वो 17 महीने में कार्य होगा, तो हमें लग रहा है कि फिर उससे ज्यादा दिक्कतें विभाग को आज यही नहीं है। अच्छा, ये समस्याएं सिर्फ शिक्षा मित्र अनुदेशक जितने भी संविदा कर्मी हैं उन्हीं के साथ होती हैं। जितने परमानेंट कर्मचारी हैं वहां ये समस्याएं नहीं आती हैं। तो निकट भविष्य में ये हम जानते हैं कि समर कैंप इस बार ट्रायल किया गया था और ये हर वर्ष होगा। तो उनका मोरल जो आज इनको 6,000 रुपये मानदेय मिलना है, जितना जल्दी हो सके इसको करा दिया जाए। हालांकि हमारी व्यक्तिगत तौर पे भी अधिकारियों से जो बात हुई, उनका भी कहना यह था कि व्यवस्था कर रहे हैं और जितना जल्दी होगा मानदेय दिलवाने की कोशिश करेंगे। जो सूचना मांगी गई है कि किस विद्यालय, किस जिले में कितने शिक्षा मित्र निदेशक ने कार्य किया है, उस हिसाब से हम बजट की व्यवस्था करें, लेकिन वो सूचना ना आने की वजह से बजट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो उन अधिकारियों से भी हमारा कहना यही है, और हमारे जिले के जो पदाधिकारी हैं वो भी एक बार इसको संज्ञान में जरूर ले लें, अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जो संबंधित जिस पटल को देख रहे हैं ये, तो उनसे भी एक बार बात कर लिया जाए कि ये अपने जिले की सूचना पहुंच जाए। हम जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ एक सपोर्ट है विभाग का, लेकिन ये जिम्मेदारी है विभाग की। कार्य हमको करना है, कार्य समय पे किया गया, उसका पूर्णतः सफल तरीके से समर कैंप का संचालन हुआ, जिसकी वाहवाही भी मिली, लेकिन वाहवाही से काम चलने वाला नहीं है। जब कार्य किया है तो उसका मानदेय भी समय पे मिले। बिल्कुल सही बात है। लोग रोज तलाश रहे हैं। अब आपके पास तो रोज फोन आते होंगे, हमें तो रोज आते हैं, सर समर कैंप का क्या हुआ। आप लोगों के पास भी आते होंगे। मिश्रा जी, इस क्योंकि समय 2 बिंदु है, एक तो समर कैंप का है और दूसरा अभी तक जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है। दोनों, और तीसरी वो हेल्थ कार्ड की, तीनों बड़ी प्रक्रिया है। आयुष्मान क्योंकि कार्ड। तीनों आयुष्मान कार्ड, उन तीनों को लंबित समय हो गया। जनवरी के ऐलान के बाद अब तक नहीं कार्रवाई हो रही है, तो लोग सवाल करेंगे और ये सब शिक्षा मित्रों के ही साथ क्यों हो रहा है। अरे कम से कम हेल्थ कार्ड इशू कर देते। आपको पता होगा कि जनपद बाधा की एक महिला शिक्षा मित्र है, उनकी बेटी पैरालाइज हो गया, एकाएक कोई दवा रिएक्शन कर गई, ग्वालियर से छोड़ दी गई, कानपुर मना कर दिया, पीजीआई में बेचारे जाके भर्ती करा दिए। अब भर्ती कराने के लिए, इलाज के लिए कोई पैसा नहीं था। उनकी बेटी को कुछ समझ आया तो मेरा नंबर लिया किसी से, उनकी बेटी ने मुझसे बातचीत की, सर मदद कराइए। तो कौशल जी, स्थितियां सबकी विकराल हैं। हम लोग अगर शिक्षा मित्रों से बात कहेंगे तो किसी को वेतन नहीं मिला था, वेतन मिला था तो 15 दिन का मिला था, किसी के पास पैसे नहीं थे, क्या करें। मैंने कहा बिटिया एक तुम अपना मैसेज मुझे दो। मैसेज मंगाया, हमने ट्विटर पर टैग किया अखिलेश यादव को, बीजेपी को, सबको टैग किया। तत्काल अखिलेश यादव जी की तरफ से 3 सांसदों ने उस बेटी के परिवार से संपर्क किया। परसों 3 लाख रुपया तरसों जमा करा दिया गया। आज बिटिया का सफल ऑपरेशन हो गया। भगवान की कृपा से बिटिया ठीक है। अभी 2 दिन बोलने से उसको मना किया गया है। बच्ची बच गई, सुरक्षित है, इलाज हो गया, ये हमें सबसे खुशी है। और कह दिया गया है कि 1 लाख से 50 लाख तक इलाज होगा, वो मिलेगा पैसा। रोज एक आदमी जाता है बाहर रहने के लिए, उन्हें 25-50 हजार रुपया अलग दे दिया गया है। तो कैसे, कब तक ये चलेगा, किसके सहारे जिए। कौशल जी, बड़े सवाल है। मैं तो धन्यवाद देता हूं अखिलेश यादव का कि उन्होंने मिश्रा शिक्षा मित्र जी की मदद। देखिए, किसी से मदद दिलवाने की आवश्यकता जो पड़ रही है, हम यही चाहते हैं ना, यदि आयुष्मान कार्ड हो तो क्या किसी के आगे हमको कहने की आवश्यकता पड़ेगी। 5 लाख तक का तो इलाज हो जिसकी जाएगा घोषणा उसका। जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हों। कल भी पूरे राजधानी के पेपर में जो मुख्य मुख्य पेपर थे उनमें खबर लगी हुई थी, और एक खबर देखिए आज भी ये लगी हुई है, आप देख लीजिए इसको, ये जी दैनिक जागरण की खबर है।
और काफी बड़ी करके खबर ये लगी हुई है, जिसमें साफ लिखा है शिक्षा मित्रों ने मानदेय बढ़ाने और आयुष्मान कार्ड की मांग की। क्या इन जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो इस खबर को नहीं पढ़ रहे होंगे? हमें लग रहा है जिस विभाग के अधिकारी हैं वो सबसे पहले अपने विभाग की खबर, खासकर राजधानी में विभागीय मंत्री जी से लेके और जो भी अधिकारी हैं वो अपने विभाग की खबर प्रत्येक जितने भी पेपर आते हैं उन पे मार्क करके रख लेते हैं। तो क्या ये कहने की जरूरत है कि जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है तो उनकी घोषणा होने के बावजूद भी इतना समय क्यों लग रहा है? अब तो कहीं रुकावट नहीं है। और ये अगर व्यवस्था हो जाए तो मानदेय में जो समय लग रहा है वो तो लग ही रहा है, कम से कम अगर बीमार है तो इलाज तो मिलेगा। उसके लिए हमें किसी जनप्रतिनिधि के आगे जाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। विशेष परिस्थितियों में कोई बात नहीं, जब आवश्यकता पड़ेगी हमको हाथ जोड़ने में भी गुरेज नहीं है, हम जाएंगे। आपने या जैसे भी जो मदद हुई है, लेकिन ये स्थितियां सिर्फ संविदा कर्मचारी के साथ में है।